तो गाइज़ हम और हमारे सूर्यांश और कुछ दोस्तों के साथ हम यहाँ पे किले पे आए थे। तो रात के कुछ 2 के करीब का टाइम है और यहाँ पे हमने सुनने में आया कि कुछ रात को अजीब सी आवाज़ें आती है और काफ़ी कुछ सिचुएशन सी यहाँ पे कुछ इल्यूजन से टाइप से होते हैं कि जो यहाँ पे रात को आते हैं तो उनको कुछ कुछ देखने को मिला है। बाकी हम सूर्यांश और हमारी टीम वहाँ पे जाके चेक करेगी कि क्या कुछ हुआ है। स्पॉट पे चलते हैं, ताला लगा हुआ है तो हमें ये दीवार कूदनी पड़ेगी। ठंड भी बहुत है और मैं चिंगम चबा रहा हूँ ताकि ठीक रहे। तो गाइज़ हम आगे की वीडियो वहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम स्पॉट पे पहुँचते हैं। बारादरी है, ठीक है। कई लोग कहते हैं यहाँ अनाप शनाप चीज़ होती है, पर हमको ऐसा लगता नहीं है क्योंकि पार्क टाइप है। लोग यहाँ वॉक वगैरह करने और जॉगिंग वगैरह और सुबह अपना आते हैं। ऐसा कुछ है तो नहीं। अंजाम अब ये भी नहीं पता कौन से गमले पीछे के वैसे क्या मतलब क्या कुछ है कैसा का इतिहास तो ये है कि भाई पृथ्वीराज चौहान के अधीन आता था, ठीक है। और एक टाइम में जो हिसार है ना, हिसार जिला है, तो पहले जो राजधानी होती थी ना तो हांसी से ही ऑपरेट किया जाता था सारा। वो थॉमस के टाइम की बात है। वो तो बहुत आगे ये पृथ्वीराज चौहान के टाइम। तो जैसे यहाँ पे जो ये कहते हैं कि है यहाँ कुछ, तो मतलब क्या सच्चाई है कुछ? भाई कहने वाले कहते हैं और आपा वो तो आजकल दिखा नहीं। जैसे कहते हैं बानगढ़ में बहुत कुछ है और बानगढ़ में है क्या वे रात में बाजार लग जावे। हाँ, वो 6 बजे बंद होता है जैसे। हाँ, वहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा लिखा हुआ है कि पुरातत्व विभाग द्वारा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सूर्य अस्त होने के पश्चात अतः सूर्य उदय होने से पहले किले में आना वर्जित है। और यहाँ पर जो केवड़े के फूल हैं उन्हें छूना या किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना पुरातत्व विभाग द्वारा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इस प्रकार के बोर्ड लगे हुए हैं बानगढ़ के बाहर। वैसे ही अपने इंडिया के अंदर बहुत किले हैं, बहुत ऐसी जगहें हैं, ठीक है। पर वक्त के साथ हर चीज़ें मतलब हमारा इतिहास दबता ही जा रहा है। इतिहास दबने के कारण जो इन पे जो सी धूलें जमी पड़ी हैं, इतनी धूल जमी पड़ी है, ये जो इनके ऊपर जो पहले कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, जो किसी प्रकार की कलाकृतियाँ होती थी, उनके ऊपर इतनी धूलें जमी पड़ी हैं कि वो दब गई हैं, कोई टूट गई हैं, कोई कैसे है कोई कैसे है। पर यह है कि हम यही आदेश देना चाहता हूँ सभी भारतवासियों से और अपने देशवासियों से कि जो देश की ये संपत्ति है इसे ठेस ना पहुँचाएं। इन पर नाम अक्षर इस तरह की चीज़ें लिखकर इसे ख़राब मत करें। बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में यही तो हमारे बच्चों को भी देखना है, यही भविष्य के लिए है। ये भविष्य को देखकर ये काम आएंगी। हम तो इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। क्योंकि तो कहीं से सुना है कि जैसे कहीं कहते हैं कि यहाँ पे है। एक दिन हम बैठे थे यहाँ तो वो भी कह रहा था कि अंदर है, चले जाओ यहाँ से, कुछ इस टाइम से लेकर ऐसे तो कुछ आत्मा का कह रहे थे। ऐसा लोग कहते हैं, पर देखो अकेले बंदे को पता है। 4 जने टीम में जाएंगे, 4 जने वहाँ पे भी टीम में गए हैं, वहाँ जी न्यूज़ की टीम गई है और कई टीमें गई हैं, तो ऐसा उनको भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। और एक मतलब कि मान लो आप एक फ़नी वीडियो टाइप या इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। पर हाँ, रियलिटी हर चीज़ का इतिहास होता है, हर चीज़ की कहानी होती है, ठीक है।
उसके बारे में हम नहीं कह सकते जब तक हमारे सामने नहीं आए। साइंस यही कहता है कि जब तक आप अपनी आँखों से और अपने कानों से सुन मत लोगे तो उसे पर यकीन नहीं करता। और पर जो हमारा पुराना विज्ञान है, जो शास्त्रीय हैं, ये पंडित वगैरह हैं, ये हैं, वो इन चीज़ों को मानते हैं। पर मानते हैं 100%, उनका काम है और जैसे भी है। पर किसी की आस्था पर हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आस्था भी है, विज्ञान भी है, और दोनों को साथ ही चलना है। अच्छे दरगाह है, अंधेरा हो चुका है सारी जगह। वैसे तो क्या मानना है कि इन चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये मजाक की बात अलग होती है। हाँ, ये देखो, किसी के साथ सीधी पड़ती है, किसी के साथ उल्टी पड़ती है, पर आप बोल नहीं सकते, ठीक है। हर जगह सब चीज़ें ओके है, क्या पता क्या चीज़ है क्या नहीं। वो किस कहते हैं ना, इबला जब इंसान मरता है किसी कारण से, ये नहीं जहर खा के एक्सीडेंट में, और उसकी आत्मा भटकती है, नेचुरल मौत, नेचुरल मौत से नहीं भटकती। एक नॉर्मल जैसे कि Incident किसी होता है कोई। एक्सीडेंट हो गया, या कोई भी किसी कारण से वो परेशान था, उसने अब डेथ कर ली अपनी, या खुदकुशी कर ली, किसी कारण से कुछ भी हुआ, तो उसकी आत्मा भटकती है। वो उस चीज़ को पाना चाहती है जिसके लिए उसने वो काम किया है। और अतः कहते हैं, हमने तो नहीं देखा, सुना है, पुस्तकों में सुना है, जो फिल्में बनाते हैं आजकल के, उनमें भी। और रियलिटी एक बात है, कोई भी फिल्म वगैरह बनती है ना, मैं तो ये कहूँगा, ये किसी ना किसी आदमी की जीवन पर आधारित ही होती है। चलो भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने बताया इतना। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भैया। आँखों में आती है, अगर जो चीज़ जाओगी तो जाके चलो जाओगी, जाकर इतनी तेज नेगेटिव एनर्जी होगी उसकी। और मिलते हैं तो नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो गाइज़ फाइनली हम घर पे आ चुके हैं एंड मेरे सारे दोस्त घर पहुंच गए होंगे। तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कुछ वहाँ पे 3-3:30 का कुछ करीब टाइम हो चुका था। तो वहाँ पे पब्लिक सुबह मॉर्निंग वॉक पे आती है, तो हम उससे पहले ही घर पे आ चुके हैं। और वहाँ का एक्सपीरियंस तो कुछ ऐसे रहा कि कुछ हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ था ही नहीं वहाँ पे, हमें कुछ देखने को मिला ही नहीं। बट वहाँ पे एक बात है कि कुछ नेगेटिव वाइब्स से आ रही थी और कुछ नेगेटिव सा फील हो रहा था। तो मेरे को तो ज़्यादा इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।